प्रदेश के रतलाम से आपको बताते हैं, जहां एक फर्जी मदरसे पर प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। बिना मान्यता के चले इस मदरसे में पढ़ रही 43 लड़कियों का अब इसके बाद स्कूल में दाखिला करवा दिया गया है। लेकिन बताया जा रहा है इस मदरसे में से जुड़ा एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि 2 दिन पहले बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम के छापे में मदरसे में कमरे से लेकर हर जगह कैमरे लगाकर बच्चों की निगरानी की जा रही थी। देखिए जरा रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में फर्जी मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रही है। इस बार गाज गिरी है रतलाम के एक मदरसे पर, जो बिना अनुमति और बगैर मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की मान्यता से चल रहा था। जिले के डीएम जब इस मदरसे की जांच करने पहुंचे तो यहाँ 6 साल से 14 साल तक की उम्र की 43 बच्चियां मिली। इन लड़कियों को स्कूल तक नहीं भेजा जा रहा था। मान्यता तो कब तक थी आपकी? मान्यता थी हमारी लगभग 20 में थी मान्यता, 20-22 में मान्यता, लॉकडाउन से पहले। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, यूपी तक की बच्चियां इस मदरसे में रह रही थी। औचक निरीक्षण के बाद डीएम ने इन बच्चियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल में दाखिला करवाया, किताबें दी और बाल संरक्षण आयोग की जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही है। यहाँ पर इनको आधुनिक शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, इसलिए उन्होंने इंडिकेट किया था। तो आज हमने मदरसा वालों से बात भी करी है और जितने बच्चियां जो स्कूल में एनरोल नहीं थी उन सबका एडमिशन यहाँ पे करवाया है। लगभग 43 बच्चियां थी जिनका एडमिशन हुआ था, तो उनका आज हमने एडमिशन करवाया। दरअसल रतलाम के दारुल उलूम आयशा सिद्दीका तिलबिनात मदरसे में लड़कियों के कमरे में कैमरे लगाने का खुलासा हुआ था। लड़कियों को स्कूल भी नहीं भेजा जा रहा था। 1 अगस्त को मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मदरसे की जांच की थी। तब उन्हें लड़कियों के कमरों में सीसीटीवी कैमरे मिले थे। तब अधिकारियों को मदरसे की सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर जब्त करने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद 4 अगस्त को एडीएम डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव मदरसा पहुंची। तब उन्होंने बताया कि बाल संरक्षण आयोग से उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि बाल आयोग की टीम की जाँच के बाद मदरसे से कैमरे हटा लिए गए हैं। ये इस संबंध में मैंने चर्चा की है इन लोगों से कि सीसीटीवी के संबंध में, तो जहाँ क्लासरूम है नो डाउट वहाँ पे तो कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ बच्चियाँ रहती हैं बहुत सारी बच्चियाँ उनके वैल्यूएबल्स भी रहते हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इन्होंने पहले कैमरे लगाए गए थे, ऐसा इन्होंने स्वीकार किया है मौखिक रूप से। लेकिन कल जो जाँच हुई उसके बाद में इन्होंने ये कैमरे निकाले हैं और इनका मेन कंसर्न इन्होंने यही बताया है कि बच्चियों के सामान चोरी न हो। रही बात ये कि बच्चियों की कोई प्राइवेसी है तो बच्चियों का वजू खाना, नहाने का इंतजाम और कपड़े बदलने की जगह दूसरी है, उस कमरे में नहीं है, ऐसा मुझे अवगत कराया गया है। एडीएम के इस बयान पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो भड़क गए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में एडीएम को मदरसे का प्रवक्ता बता दिया और इनको ट्रेनिंग की जरूरत बताई। कानूनगो की इस पोस्ट के बाद रतलाम प्रशासन हरकत में आया और इस मदरसे के खिलाफ कार्रवाई हुई। बच्चियों का स्कूल में एडमिशन करवाया गया और मदरसे की जमीन के दस्तावेज भी देखे गए। चूँकि बाल संरक्षण आयोग ने अपनी रिपोर्ट में रतलाम शहर में 5 मदरसों के बिना रजिस्ट्रेशन चलने का खुलासा किया था। फिलहाल डीएम साहब की जांच के बाद 2 और मदरसों पर गाज गिरनी तय है। दूसरे मदरसे में भी कुछ खामियां पाई हैं। एक मदरसा तो पूरी तरह पंजीयत है और उसका मान्यता भी है। बाकी एक मदरसा में कोई भी मिला नहीं था। 2 मदरसे जिनमें कुछ खामियां हैं तो उसके लिए हम उनको नोटिस जारी करा। उनमें टीम ने बताया था उन्होंने मदरसा बोर्ड से मान्यता वगैरह नहीं दी है। रतलाम शहर के कुछ और मदरसों में भी खामियां पाई गई हैं। इन सबको नोटिस दिया जा रहा है और इंतजार है तो मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट का, जिसके बाद इन फर्जी मदरसों पर ताला लटकाने की कार्रवाई होगी।